बिल्कुल 100% गड़बड़ हुई है। केजरीवाल जी ने अमित शाह जी के साथ मिलके और चुनाव आयुक्त और उनके भ्रष्ट अधिकारी जो हैं राजीव कुमार जी के साथ मिलके मशीनों में गड़बड़ी की है और इसीलिए उनकी 22 सीटें आई हैं। वरना उनकी कर रहे हैं क्या सर आप भी? नहीं, मजाक क्यों कर रहा हूँ। अब मैं ये बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें भी नहीं आ सकती थी अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते थे, तो उसको आप सीरियसली नहीं लोगे या बोलोगे कि जी आप बीजेपी के खिलाफ हो। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने 22 की 22 सीटें ये मशीनों में गड़बड़ी करा के अमित शाह जी और इनके साथ मिलके राजीव कुमार जी और उनके भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके 22 सीटें ली हैं, तो उनकी 0 आनी चाहिए थी। तो ये भी आप मजाक कह रहे हो। पर विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं बड़े ईमानदारी का चुनाव हुआ यहाँ पर। विपक्ष कौन है? विपक्ष तो केजरीवाल जी कह रहे थे हम जनता का जो वो है वो स्वीकार करते हैं। तो अब ये स्वीकार करना मेरे ख्याल से पूरी तरीके से गलत है। वो गलत बात कर रहे हैं केजरीवाल जी। वो देश जो दिल्ली की जनता है उन्होंने बीजेपी को हराया है, कांग्रेस को नहीं हराया है और आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल भी नहीं हराया है। ये केजरीवाल साहब बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसकी वजह आने वाले समय में आप लोगों को नजर आ जाएगी। जनता ने किसको हराया सर? भारतीय जनता पार्टी को हराया है दिल्ली चुनाव में कि ये केजरीवाल जो है ये कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम बन के काम किया, ये बीजेपी की एजेंट है इसलिए हारे यहाँ पर। अब एक दूसरे को गाली देते रहे, लड़ते रहे। बहुत सारी कमियां हैं एक दूसरे में, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी देखिए बहुत मजबूती से चुनाव लड़ सकती थी। पहली चीज तो ये, अब मैं जब भी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात करता हूं तब वो स्थिति ध्यान में रख के करता हूं कि पेपर बैलेट से चुनाव हो रहे हैं। पहली चीज तो मशीनों से चुनाव हो रहे हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, 20% वोट तक इसमें चुराए जा सकते हैं बीजेपी द्वारा, आरएसएस द्वारा। तो पहली बात तो ये, अगर कांग्रेस पार्टी 5 साल पिछले मेहनत की किसी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने, बताओ आप मुझे, सब सो रहे थे ना चादर तान के, अब 1-1.5 महीना पहले जाग गए। अब उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है वो भी सुन लीजिए आप। किसी ने अपने इलेक्शन में स्वयं भी पैसा नहीं लगाया और सब जितने भी बड़े बड़े नेता हैं ना सबके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं। मतलब कोई भी कांग्रेस पार्टी में कहा भी जाता है कि लीडर्स जो है ना कांग्रेस पार्टी के सो कॉल्ड, वो बहुत अमीर और पैसे वाले हैं, पार्टी बहुत गरीब है। ये बात 100% सही है और मैं सबूतों के साथ बोलता हूं, बगैर सबूत के नहीं बोलता हूं। अब आगे चलते हैं। ये सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े करोड़पति और रिच नेता जितने भी थे, आपको 5 साल कहीं भी नजर आए आम आदमी पार्टी का विरोध करते ही नजर आते, बीजेपी का विरोध करते नजर आते, क्योंकि दिल्ली में 2 सरकारें हैं। लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह जी बीजेपी के पास है, लैंड बीजेपी के पास है। क्या किसी भी कांग्रेस के वर्कर ने कोई आंदोलन किया बीजेपी के खिलाफ? वर्कर करना चाहते हैं, लीडर और जो दलाल हैं कांग्रेस, जो आरएसएस और बीजेपी के, उन्होंने उन्हें रोका। अब 1-1.5 महीना पहले उठ के आ गए, कुर्ते बढ़िया बढ़िया पहन के, बढ़िया बढ़िया कपड़े लगा के, वही क्रिमिनल मीडिया उनको हाईलाइट कर रही है। फॉर्मूले में आ गए ना मेरे वाले, ये क्रिमिनल मीडिया क्यों हाईलाइट कर रही है? फिर उनका दूसरा ये होता है कि राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी, सोनिया जी आएंगी, खड़गे जी आएंगे, एक रैली करेंगे, हमें वोट मिल जाएंगे। इसके अलावा हमें मेहनत नहीं करनी है कुछ भी, ना वर्कर्स को 2 पैसे देने कि भैया तुम खाना तो खा लेना, कम से कम भूखे तो नहीं मरोगे। या अपनी जो पर्चियां बांटने जाना होता है, अपनी जो कार्यक्रम राहुल जी और हमारे बड़े नेता बता रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो ही जाके लोगों को बता देना, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि राहुल जी आएंगे और हमें जिताएंगे, और अगर नहीं जिता पाए तो राहुल जी नेता अच्छे नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता है ना, उनका फॉर्मूला ये है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर 5 साल कुछ मेहनत नहीं की तो वो वोट काटेंगे या वोट उनको जीतने के लिए लड़ रहे थे? ये सीधी सीधी बात है। अगर 5 साल मेहनत करते तो मुझे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बराबर बराबर सीटें आती हैं, लेकिन वो कम से कम 65 होती, दोनों की मिला के 65। ये सच्चाई है। 5 बीजेपी की आती, क्योंकि ना केजरीवाल साहब के खिलाफ उन्होंने कोई आंदोलन किया, एक बस शराब घोटाले में कंप्लेंट कर दी जाके, उसके अलावा कोई आंदोलन किया नहीं किया। राहुल जी आएंगे वोट दिलवाएंगे, प्रियंका जी आएंगी वोट दिलवाएंगी, ये कौन सी पॉलिसी है? तो अब अगर कोई उन्हें वोट काटने वाला बोल रहा है तो क्या गलत बोल रहा है? 5 साल मेहनत करते ना, फिर देखते कितनी सीटें आती। ये सच्चाई है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, अभी हम इसलिए बोल रहे हैं, अब हम बिहार हमारा टारगेट है। अगर ये जाग गए कि ये स्लीपर सेल्स और आरएसएस के एजेंट्स को साइडलाइन कर दिया वर्कर्स ने पार्टीज के, क्योंकि और कोई मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा है अभी, तो ठीक है। नहीं तो हम लोग जितनी भी हमारी ताकत है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो हम अपनी ताकत से ये आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और जितनी हमारी ताकत है लगाएंगे। हम अपने देश का संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, जनता के वोट बचाएंगे। ये फर्जीवाड़े वाले वोटों से हम ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी जान लगाएंगे, जनता हमारे साथ है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो पिटीशन अभी पेंडिंग है,
ये अगर जीत भी जाएंगे, जीत के भी हारेंगे। ये पिटीशन क्या है कि जो बर्न्ट मेमोरी है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का ऑर्डर था, जो ये मशीनों के अंदर जो बर्न्ट मेमोरी है उसको निकाल के चेक कर लिया जाए कि इसमें कोई घपला तो नहीं किया हुआ था। किसने घपला, कौन करेगा? जो ये मशीनें बनाता है, यानी कि BEL और ECIL मशीनें बनाती है ना, उसने कोई घपला तो नहीं किया हुआ, ये चेक कर लिया जाए। इसकी पिटीशन डली हुई है और इसके लिए चुनाव आयोग जो है, जो प्रोसीजर कोर्ट ने ले डाउन किया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तरीका बताया था उसका पालन नहीं कर रहा। इतनी बार पिटीशन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रोसीजर बताया था? जीत के क्या होगा कि ये मशीनों की जो चेकिंग होगी ना, वो BEL और ECIL के इंजीनियर करेंगे। और ये मशीनों में घपला ही, हम क्या कह रहे हैं, ये घपला ही उन्हीं का किया हुआ है। तो अपनी चोरी आके कोई बताएगा तो चलिए ये मान लेते हैं, जीत जाते हैं पिटीशन। ECIL और BEL के इंजीनियर कहेंगे ये तो बिल्कुल बढ़िया है, हमने ही तो बनाई थी, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके लिए आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो। ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टी जो जा रही हैं, इसके लिए आप इतनी पैसे खर्च कर रहे हो, इतने बड़े बड़े वकील एंगेज करके वहां पेश करा रहे हो इस काम के लिए। तो हम क्या कह रहे हैं, ये टाइम वेस्ट है। जीत के भी या हार की तरफ एक और ठप्पा लगवाना है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस जो है डिसमिस कर दिया, और अब जो होगा ना, ये जो BEL और ECIL के इंजीनियर चेक करेंगे, ये तो इसलिए इस्तेमाल करेंगे RSS और BJP के लोग कि सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लग गया, ये मशीनें बहुत बढ़िया हैं। अब मैंने प्रोसीजर बता दिया आपको। अब ये बताओ कि ये RSS के एजेंट हैं या नहीं है, ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट में ये रिलीफ मांगने गए, आप मुझे सीधे सीधे बता दो। तो हम क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग के ये BEL और ECIL के इंजीनियर्स को अरेस्ट करो। इन्होंने इन मशीनों में घपला किया है, ये चेक नहीं करेंगे। क्या आपने कोई ऐसा केस देखा है कि पुलिस चोर से ही पूछे कि भाई तूने चोरी की है नहीं की है, और चोर ने कहा हाँ जी मैंने की है, और अदालत में जाके भी मैं कबूल कर लूंगा कि हाँ मैंने चोरी की है। ये है केस। तो अब बताओ आप कि मैं इन्हें RSS का एजेंट बोलूं या ना बोलूं, आप ही बता दो। ये है मुद्दा। तो अब हम देश की जनता से भी ये कह रहे हैं और सब पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये कह रहे हैं कि अगर आपको संविधान बचाना है, अगर आपको लोकतंत्र बचाना है, अगर आपको जनता के वोटों को बचाना है, अगर आपको जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें चाहिए, तो इन स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करो इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, और उनको एक तरीके से बायकॉट करो। और जैसे ही ये स्लीपर सेल्स पीछे हटेंगे, हम सब मिलके मशीनों से नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव कराएंगे। बिहार का चुनाव का टारगेट अब लोग हम बना रहे हैं। बिहार में हम आंदोलन शुरू करने वाले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव जी से, कांग्रेस पार्टी के लोगों से, और जो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है उनके लोगों से मिलके उनको